एक किस्सा ते एक सबक। अज एक किस्सा ते एक सबक दे अंदर एक आदमी सी, ओदी शादी हो गई किते। उन्होंने कहते ने वो अपने सोहरे गया, जिदी शादी किसी दे घर होई होए तो उन्होंने कहते ने जवाई। की कहते ने? रजाई नहीं, जवाई, दामाद। वो अपने सोहरे गया बेचारा, सर्दियों का मौसम सी, सारे चुल्हे दे कोल ना अग बाल के बैठे। उन्हें आख्या लै ए भी आ गया, अगे साडा घ्यो पूरा नहीं सी हुंदा ते ये भी आ गया। हुण ओनू भी उन्हें एक पीढ़ी दे छड़ी के बह जाओ उत्थे, वो बह गया। हुण घर दे सारे मशवरा करन लग पे कि पकाइए, मेहमान आ गया। एक आखन लगा इंज करो कि दाल पका लो, एक आखन लगा नहीं गोभी पका लो, एक कहना नहीं आलू मटर का बड़ा स्वाद आता है वो पका लो, एक कहता साग पका लो, एक कहता इंज करो पट्ठिया का बड़ा स्वाद आता है, एक कहता नहीं मसरां की दाल ठीक है, एक आखन लगा इंज करो कि भाई ने पुछ लेंदे हैं जिहड़े मेहमान आए ने, इन्होंने पुछ लेंदे हैं कि इन्हें की खाना है। हुण वो बेचारा घोड़े ते बह के आया सी, घोड़ा उन्हें उत्थे सामने बन्ने आई ते उन्हें सारिया सब्जियां का नाम लिया ते दालों का नाम लिया। वो अक गया इन्हां दियां गल्लां सुन सुन के, कहन लगे भाई तुसीं दसो तुसां की खाना है। कहन लगा इंज करो तुसीं मेरा घोड़ा जबा कर लो, तो एक आखन लगा भाई तुसीं काहदे ते जाओगे। कहन लगा जिहड़ा तुहाडा कुक्कड़ फिरन डिया ना मैं इहदे ते बह के टुर जाऊंगा। ये उन्हें इहो जिहियां गल्लां क्यों कीतियां? क्यों? मेहमान नूं अल्लाह की एक रहमत समझना चाहिए, ठीक है। मेहमान की कदर करनी चाहिए। कोई घर च मेहमान आ जाए उसकी खिदमत करो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिहड़ा अल्लाह ते ईमान रखता है, आखरत ते ईमान रखता है, उन्होंने चाहिए कि मेहमान की कदर करे। मेहमान की कदर की है? आए तो उन्हें अच्छी तरह अच्छी जगह पर बिठाओ, मौसम के हिसाब नाल उहदी खिदमत के अंदर कोई चीज़ पेश करो। मसलन सर्दी का मौसम है तो तुसी चाय ले आओ, फिर निरी चाह भी ना कंजूसी ना करो, ना बिस्कुट भी ले आओ, निमको शिमको भी ले आओ, ठीक है। ये हुण चाय पिला दी। हुण थोड़ी देर बाद रोटी का टाइम हो जाना, तो रोटी का भी इंतजाम करो। गर्मियां ने ते तुहानूं पता है गर्मियां के अंदर प्यास बड़ी लगती, तो सिर्फ सादा पानी नहीं बल्कि शरबत बना लो, शरबत पिलाओ उसनूं। फिर रोटी का टाइम आ जाए तो उसनूं रोटी भी खिलाओ। तो रोटी अपनी गुंजाइश के मुताबिक अच्छी बनाओ, जिहड़ी आम तुसीं बनाते हो तो ठीक बनाते हो, लेकिन उस दिन मेहमान आ गया तो मेहमान की खातर कोई गोश्त शोश पका लो, अच्छी चीज़ पका लो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेहमानी 3 दिन होंदी, यानी 3 दिन तक मेहमान की अच्छी खिदमत करो, अच्छी चीज़ां पका के खिलाओ उस। और 3 दिनों तो बाद फिर तुसी अपनी जिहड़ी तुहाडी आदत है, जिस तरह तुसी चीज़ां चूज़ां पकाते हो उस तरह पका लो। तो आपने फरमाया फिर मेहमान नूं भी ये नहीं चाहिए कि अपने मेज़बान नूं जिहदे घर आया उन्होंने तंगी के अंदर पा देवे। मेहमान वेखे कि रोज़ इत्थे कुक्कड़ पकदा भाई, अगे इत्थे ही लम्मी पा लो ते सर्दियां इत्थे कढ़ के जांदे आ। हुण सर्दियां पूरे 2-3-4 महीने जिहड़े ने वो उत्थे जिहड़ा कढ़ के जाएगा, अगले बेचारे भावें दाल तो भी तंग होण। इसलिए मेहमान नूं चाहिए है बस ठीक है 1-2 दिन जिहड़ा रहना रहे और फिर अपना वापस चला जाए, घर वालियां नूं तकलीफ के अंदर मुबतला ना करे। 3 दिन अपनी गुंजाइश के मुताबिक अच्छी चीज़ां खिलाओ उसनूं।
ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰੂਟੀਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਕਾਉਂਦੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਕਾ ਲਓ। ਜੇ ਮਹਿਮਾਨ ਲੰਮਾ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦਾਲ ਨੂੰ ਤੜਕੇ ਲਾਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ। ਜਦੋਂ ਦਾਲ ਸ਼ਾਲ ਪੱਕੇਗੀ ਉਹਨੇ ਆਖਣਾ ਲੈ ਵੀ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਮੁਰਗੀ ਸ਼ੁਰਗੀ ਲੱਭਣੀ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਫਿਰ ਮਾਸੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਵਾਪਸ ਤੁਰ ਚੱਲਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੱਝ ਦੀ ਧਾਰ ਮੇਰੇ ਸਿਵਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮਹਿਮਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ 'ਚ ਨਾ ਪਾਏ, ਔਰ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿਮਾਨ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਸਮਝੇ ਔਰ ਜਿਤਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਉਹਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰੇ। ਔਰ ਖਿਦਮਤ ਮੌਸਮ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜੋ ਜ਼ਰੂਰੀਆਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਵੇਖੋ ਨਾ, ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਇੱਕ ਸਹਾਬੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣੇ ਵਾਸਤੇ ਗਏ। ਹੁਣ ਸਹਾਬੀ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਖਜੂਰਾਂ ਤੋੜੀਆਂ, ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਖਜੂਰਾਂ ਵੀ ਹਜ਼ੂਰ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ, ਪਾਣੀ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਨੂੰ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਖਜੂਰਾਂ ਖਾਣ ਡੇ ਨੇ, ਪਾਣੀ ਪੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਨੀ ਦੇਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੱਕਰੀ ਜ਼ਬਾ ਕਰ ਲਈ, ਗੋਸ਼ਤ ਬਣਾਇਆ, ਬੋਟੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਰੋਟੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਤਾਂ ਮਾਲੂਮ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮਹਿਮਾਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਖਾਏ ਪੀਏ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਰੋਟੀ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰੋ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਮਹਿਮਾਨ ਨੂੰ ਮੁਸੀਬਤ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਾ, ਮਹਿਮਾਨ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਸਮਝਣਾ ਹੈ।